गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एसटीपीआई के नए सेंटर का भव्य उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पट्टिका का अनावरण किया, फीता काटा और पूरे परिसर का निरीक्षण भी किया। करीब 3.5 एकड़ क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए की लागत से बने इस सेंटर का मकसद है गोरखपुर और आसपास के युवाओं की प्रतिभा को टेक्नोलॉजी से जोड़ना, उन्हें रोजगार और स्टार्टअप के लिए नए अवसर देना। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद युवाओं को स्किल और प्लेटफॉर्म देने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और गोरखपुर का यह एसटीपीआई सेंटर उसी कड़ी का अहम हिस्सा है। गोरखपुर के अंदर इस एसटीपीआई पार्क का शुभारंभ किया है। बहनों और भाइयों, हमारा जो युवा है उसमें टैलेंट है। उस टैलेंट को जब हम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं तो वह अपने आप में अपनी प्रतिभा को कई गुना तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफल होता है। यही तो प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर किया है। दुनिया का सबसे बड़ी युवा आबादी भारत के अंदर स्केल था, लेकिन उससे 14 के पहले की सरकारों ने उनके स्केल को महत्व नहीं दिया, उसे स्किल में बदलने का प्रयास नहीं किया, कोई प्लेटफॉर्म नहीं उपलब्ध करवाया। परिणाम था युवा हतोत्साहित होता था, पलायन करता था, निराशा थी। लेकिन आपने देखा होगा 2014 के बाद एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हम सबको देखने को मिला और वह परिवर्तन किस रूप में? न केवल भारत सरकार के स्तर पर राष्ट्रीय महत्व के, बल्कि हर जनपद स्तर तक उस स्केल को स्किल में बदलने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए और उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज की एक कड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है कि सॉफ्टवेयर के फील्ड में जो भी नौजवान अपने इनोवेशन को प्लेटफॉर्म चाहता है, अपने नवाचार के लिए एक मंच चाहता है, वह एसटीपीआई उन्हें उपलब्ध करवाने को तैयार। योगी आदित्यनाथ ने भविष्य की ऊर्जा पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन ही आने वाला भविष्य है। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इसके लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किया जा रहा है, जिसमें जापान के साथ तकनीकी सहयोग भी शामिल है। जनता को संदेश देते हुए सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय हालात, ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि रसोई गैस और पेट्रोल को लेकर फैल रही अफवाहों से बचें। सरकार पूरी तरह तैयार है और किसी तरह की घबराहट की जरूरत नहीं है। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में होने वाले भव्य उत्सव का भी जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि नया भारत अपनी विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चल रहा है। मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन करवाया। अत्याधुनिक लैब बनी है। फॉरेंसिक लैब के उद्घाटन के साथ ही कुछ उनके अपने कार्यक्रम अन्य थे। हम लोगों ने मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी को इस बार एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के लिए उपलब्ध करवाया है और इसके लिए 50 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने उन्हें उपलब्ध करवाया है इस एनर्जी पे काम करने के लिए। आज आप देख रहे होंगे दुनिया के अंदर
ईरान और इजराइल के बीच में, ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, पूरी मध्य पूर्व एशिया पूरा उससे प्रभावित है और पूरी दुनिया ही लगभग प्रभावित है। उस क्षेत्र में सभी लोग, हो सकता है कि अगर वहां युद्ध नहीं हो रहा होता तो रवि किशन यहां थोड़े होते, उस समय दुबई में होते। लेकिन वहां युद्ध है तो उन्होंने कहा चलिए समय है तो मैं भी सैजनवा चल लेता हूं, तो आज वो भी आपके बीच में आए हैं। लेकिन दुनिया में हाहाकार है, अव्यवस्था है, अराजकता है। भारत के अंदर हम एक शानदार और यशस्वी नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के शानदार और यशस्वी नेतृत्व में सुरक्षित भी हैं और बेखौफ अपनी विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। ये लगातार चल रहा है। लेकिन याद करिए, ये युद्ध लंबा खींचा तो प्रभावित तो हर व्यक्ति होगा। हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना होगा। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना होगा। जब आपत्ति आती है, कोई चुनौती आती है, चुनौती का मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को सरकार के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होती है। जब हम सरकार के साथ किसी भी नेशनल इश्यू में मिलकर के काम करते हैं तो परिणाम हम सबके सामने आएंगे। हमारी राष्ट्रभक्ति इस बात को लेकर के होगा कि अगर देश के हित में सरकार ने कोई कदम उठाया है तो हम लोग उसके लिए अपने आप को तैयार करें। जैसे अब कोई भी रसोई गैस का सिलेंडर, याद करिए इस गल्फ वार के पहले अगर किसी के घर में 1 महीने तक रसोई गैस का सिलेंडर चल जाता था तो आज वह 5वें 6ठे दिन ही रसोई गैस का सिलेंडर लेने के लिए क्यों पहुंच रहा है? अरे जब नंबर आएगा उसके 3 दिन 5 दिन पहले वह जाए, अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, उसके घर तक फिर रसोई गैस पहुंच जाएगी। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर व्यवस्था करने के लिए कहा है हर जिला प्रशासन से कि जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगी। लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए। लाइन लगाने की आवश्यकता क्या? और अगर हम उतावलेपन में, अफवाह में आकर के इस प्रकार के किसी दुष्प्रचार और किसी अफवाह के चक्कर में पड़ते हैं तो लगता है हम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे। इसलिए बहनों और भाइयों, ये तो हमें सतर्कता रखनी होगी। हमें अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए। भारत के अंदर सब कुछ अच्छा है। उत्साहपूर्ण माहौल में उत्सव मनाए जा रहे हैं। बसंतीय नवरात्रि के कार्यक्रम हो रहे हैं। कल रामनवमी है। रामनवमी का कार्यक्रम उत्साहपूर्ण तरीके से 12 बजे श्री राम जन्मभूमि पर सूर्य भगवान भी भगवान राम का राज तिलक करेंगे। नया भारत विरासत पर भी और विकास में भी विश्वास करता है और भविष्य की एनर्जी के लिए हमें किसी अन्य देश पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी उसका एक माध्यम बनने वाली है, और उसी के लिए एक हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए मदन मोहन मालवीय
टेक्निकल यूनिवर्सिटी को पैसा उपलब्ध करवाया है। उस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए अभी हम लोग जापान भी गए थे। जापान के साथ हमारी बातचीत हुई है। जापान इस टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस स्टेज में है। हम उनको मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और टेक्नोलॉजी को आने में थोड़ा समय लगता है। इनोवेशन को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बदलने में कुछ समय लगता है, लेकिन युवाओं के अंदर जो आइडियाज हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म देने का काम सरकार कर रही है। गोरखपुर का यह नया टेक्नोलॉजी सेंटर युवाओं के सपनों को उड़ान देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।